हम आपकी क्लास 7th के चैप्टर जियोग्राफी के चैप्टर इनसाइड और अर्थ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एकदम ऐसे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले ही स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आपने प्याज देखी है। आपकी मम्मी घर पे बढ़िया प्याज की सब्जी वगैरह बनाती होंगी, आपने प्याज देखी होगी। तुम्हारी अर्थ भी क्या है, बिल्कुल प्याज जैसी है। जैसे प्याज के अंदर एक के बाद एक लेयर्स है ना, ऐसे हमारी अर्थ में भी कई सारी लेयर्स हैं। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेयर्स के बारे में सबसे पहले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी के अंदर भी प्याज के जैसे ही 3 लेयर्स है। मेनली कितनी है, 3 लेयर्स है। जिसमें पहली लेयर जो सबसे ऊपर है उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे कौन सी लेयर है, सेकेंड लेयर है मेंटल। और थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं, देखिए आपको ये दिख रही होगी, इस लेयर को हम कहते हैं कोर। ये पूरी कंप्लीट एक ही लेयर है। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं कई लोग, इनर कोर और आउटर कोर। आपको ध्यान रखना है कि कोर है, 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम क्रस्ट की बात करें, हमने देखा कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर है, क्रस्ट है। अगर हम बात करें क्रस्ट की, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल मास यानी कि देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मासेस कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो इतने पार्ट में ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंटल मास पे कितने किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। कितनी है, 35 किलोमीटर। क्रस्ट कॉन्टिनेंटल मासेस पे 35 किलोमीटर है। वहीं ओशियनिक पे, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट कितनी है, ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे ओनली 5 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिख भी रखा है, एक बार एक्स्ट्रा में आपको लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है 35 किलोमीटर है कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल मासेस पे, और 5 किलोमीटर ओनली है कहाँ पे, ओशियनिक फ्लोर पे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन सी जगह पे कहाँ पे कैसे मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो जमीनी भाग है वहां पे मिलता है सियाल। सियाल यानी होता है सिलिका एंड एल्यूमिना। इसमें आपको केवल इनके नेम याद रखने के, कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सियाल मिल रहा है, वैसे ही ओशियनिक क्रस्ट पे सीमा मिल रहा है। सीमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है कि आपको पता है पृथ्वी की कोर है, कोर यानी सबसे अंदर का भाग है। जो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए ये दिख रहा है ना, इस भाग में मिलता है आपको नाइफ, निकेल एंड फेरस, निकेल एंड फेरस। सियाल और सीमा कहाँ पे मिलेंगे, क्रस्ट पे मिलेंगे। सियाल और सीमा क्रस्ट पे मिलेंगे, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और नाइफ यानी कि निकेल एंड फेरस मिलेंगे आपको पृथ्वी के कोर में। ये क्या है, आयरन होता है बेसिकली। आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। निकेल और फेरस कहाँ पे पाया जाता है, पृथ्वी की कोर में पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सियाल पाया जाता है, ओशियनिक क्रस्ट पे सीमा पाई जाती है। इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें पृथ्वी में कौन सी लेयर कितने किलोमीटर की है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सी है, क्रस्ट है। क्रस्ट कितने किलोमीटर है भाई, ओशियन पे तो देखो 5 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट हमने बात कर ली। लेकिन कॉन्टिनेंटल कितनी है, 35 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है मैंने। वहीं अपन बात करें मेंटल, तो मेंटल कहां से कहां तक है, 5 और 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। क्या है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। अब इसके बाद लास्ट बचती है अपनी क्या, कोर। कोर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा है। कोर बचती है, तो कोर कहां से कहां तक है, 2900 से 3500 किलोमीटर। मान लो 2900 से लेके 3500 किलोमीटर तक क्या है, कोर है। कोर यानी सबसे अंदर का भाग, क्रस्ट यानी सबसे ऊपर का भाग, मेंटल क्या है, बीच में भाग है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमने 3 लेयर्स थी, तीनों लेयर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। देखिए क्रस्ट थी, मेंटल थी, कोर थी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर में रॉक्स के बारे में। आपने भी देखे होंगे कि अलग अलग टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं। कहीं पे आपने देखे होंगे रॉक्स हैं थोड़े कमजोर है, कहीं पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सा रॉक बनता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉक्स कितने टाइप के होते हैं। रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, उनके फॉर्मेशन के आधार पर 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। अब हम बात करते हैं रॉक है तो 3 टाइप्स के, लेकिन ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्निशियस रॉक्स की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इग्निशियस रॉक, ये दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है ना।
अब वॉल्केनो में क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है। क्या मैग्मा होता है, मॉल्टन मैग्मा, यानी पिघला हुआ मैग्मा होता है। अब ये मॉल्टन मैग्मा देखो पृथ्वी के यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, देखो ये बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे जब ये मॉल्टन मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकल के जैसे ये मॉल्टन मैग्मा यहाँ पे बह रहा है, बहकर यहाँ पे कहीं यहाँ पे देखो ठंडा हो जाए। यहाँ पे जब भी मॉल्टन मैग्मा ठंडा होगा तो एक रॉक फॉर्मेशन होगा, रॉक यानी पत्थर बनेगा ना, जम जाएगा सूख जाएगा तो पत्थर ही बनेगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस से जो पत्थर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। साथ ही साथ उनको कई बार प्राइमरी रॉक्स भी कह दिया जाता है, आपको याद रखना है। इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं, मॉल्टन मैग्मा जब लावा वॉल्केनो से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हो जाए या वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा हो जाए तो उससे फॉर्मेशन होता है इग्निशियस रॉक्स का। अब यहाँ पे हम बात करें इग्निशियस रॉक्स की, तो इग्निशियस रॉक्स के भी टू टाइप है, एक एक्सट्रूसिव है, एक इंट्रूसिव है। याद रखना, एक एक्सट्रूसिव है, एक इंट्रूसिव है। इग्निशियस रॉक्स के टू टाइप होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। अगर हम इंट्रूसिव की बात करें, अगर जो मॉल्टन मैग्मा है वो वॉल्केनो के अंदर ही कहीं पे ठंडा हो जाए, हवा वगैरह मिल जाए जिसके कारण वहां पे रॉक फॉर्मेशन बन जाए, तो उस टाइप के रॉक्स को क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये है इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। किनको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, अगर वॉल्केनो के अंदर ही जो अपने वॉल्केनो से लावा निकल रहा है ना, वो अंदर ही वॉल्केनो के ठंडे हो जाए तो वहां पे इंट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का। वहीं जब वॉल्केनो से बाहर निकल के लावा बनता है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पे फॉर्मेशन होगा एक्सट्रूसिव रॉक्स का। याद रखना, अगर वॉल्केनो के अंदर लावा ठंडा हो जाए तो इंट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, और वॉल्केनो के बाहर अगर लावा ठंडा होता है तो एक्सट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे हमने बात कर रही सेट, यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स बन गए, बड़े 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 पत्थर बन चुके हैं। अब यही इग्निशियस रॉक्स क्या होगा, यहाँ पे एक वेदरिंग की प्रोसेस होगी। वेदरिंग यानी कि मौसमों में परिवर्तन होगी, हवा आएगी, तो उन पत्थरों का क्या होगा, क्षरण होगा। क्या होगा, क्षरण, यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटेंगे। अब जैसे एक बड़ा पत्थर है इग्निशियस रॉक्स, वो वहां से गिरा, वो छोटे पत्थरों में टूट गया, वहां बड़ी बारिश होती रहती है कंटिन्यू, 12 महीने ही बारिश हो रही है, वैसे 4 महीने होती है, अगर 12 ही महीने बारिश हो रही है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो उसका क्षरण होने लगेगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स या फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होगा, यही सेडिमेंट्स एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी और इन पे प्रेशर लगने लगेगा। धीरे धीरे प्रेशर के कारण ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस टाइप के रॉक्स फॉर्म होते हैं। इन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इग्निशियस रॉक्स हमने बात करा है, मॉल्टन मैग्मा से बनता है। वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, ये इग्निशियस रॉक्स जब टूट वगैरह जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और बाद में हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जब एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाते हैं और इन पे प्रेशर पड़ता है, से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की क्या है। कई बार क्या होता है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे ये पृथ्वी के अंदर या कहीं पे दब जाते हैं और इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर और हीट के कारण ये एक थर्ड न्यू फॉर्म के रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर अ ग्रेट प्रेशर और हीट कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के अंदर इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट में आपको इस चैप्टर में एक रॉक साइकिल दी हुई है। रॉक साइकिल क्या होती है, कुछ नहीं, सिंपल से याद रखना। हमने देखा था सबसे पहले, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकला, क्या बना, इग्निशियस रॉक्स बने। इग्निशियस रॉक्स बन गए हैं यहाँ पे। इग्निशियस रॉक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो इग्निशियस रॉक्स बने हैं, अब उनको क्या होगा, वेदरिंग यानी अलग अलग मौसमों को झेलना पड़ा। अलग अलग मौसमों को ने झेला, झेलने के बाद वो क्या बन गए यहाँ पे, वो बन गए सेडिमेंट्स। कैसे, मौसमों को झेलने के बाद वो पत्थर छोटे छोटे भागों में टूट गया। देखो ये दिख रहा है ना, सेडिमेंट बन गया है। अब यही सेडिमेंट किसके द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह पे कलेक्ट होता है, और यहाँ पे प्रोसेस होती है कॉम्पैक्शन की और सीमेंटेशन की, जिसके कारण ये पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पत्थरों को हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या नाम दे दिया है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रही है,
इग्नेशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट प्रेशर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने मेटामॉर्फिक रॉक में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। और अंत में क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी अंदर ग्रेट हीट और प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा एक तरीके से जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके एंड में ये खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं रॉक साइकिल। साइकिल के जैसे पहिया घूमता जाता है और जहां से स्टार्ट होता है घूमना वहीं पे वापस लौट आता है। इसी तरीके से इसको भी कहा जाता है कि ये क्या है, रॉक की साइकिल है। जहां से रॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड में रॉक वहीं पे आके वापस खत्म हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इससे क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ध्यान से लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।